दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जो चल रही थी उससे जुड़ी एक खबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। गांव चलो अभियान को लेकर इस अभियान को तेज करने के बारे में चर्चा हुई है। राम मंदिर मुद्दे को युवाओं तक पहुंचाने के लिए भी रणनीति बनी है। गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस होगा। ज्ञान थीम पर जनता के बीच पदाधिकारी जाएंगे। ज्ञान यानी कि जिस तरह से तय किया गया है कि चाहे युवा हो, गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, उन तमाम लोगों पर, हर वर्ग पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? इस बैठक में कौन कौन मौजूद था, किन बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या नामों को लेकर भी कोई रोड मैप बना है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने जो है जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनके साथ में बैठक की है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा होती हुई जो है नजर आई है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है चर्चा की गई है और लोकसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरना है उसको लेकर प्रभारियों और सह प्रभारियों को दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मसलन गांव चलो अभियान को और तेज करने को लेकर इस बैठक में चर्चा होती नजर आई है। राम मंदिर के मसले को किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाना है, युवाओं के बीच में पहुंचाना है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आई है। पिछली सरकारों में जिस तरीके से जो है राम मंदिर जो है नहीं बनता हुआ नजर आया, उसको किस तरीके से जनता के बीच में जो है लेकर जाए, उसको लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है ज्ञान अभियान को किस तरीके से जो है आगे बढ़ाती हुई नजर आ सकती है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनको किस तरीके से जो है आगे जो है बढ़ाया जाए, इनके बीच में किस तरीके से पहुंचा जाए, इन तमाम मसलों को लेकर जो है प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ बैठक होती हुई नजर आई है। और एक जानकारी में और अपने तमाम दर्शकों को दे दूं कि अब से कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो वो दिल्ली जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे और उनके साथ उनकी एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और उस बैठक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की कमजोर सीटें वहां पर किस तरीके से जो है उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, उसको लेकर बड़ी चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन एक आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे स्पर्श कि क्या लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? क्या इस संदर्भ में भी चर्चा हो चुकी है या फिर छत्तीसगढ़ के लिए चर्चा आज होने की संभावनाएं दिखाई देती है? देखिए, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम बात करें तो चर्चा आज जो सुबह प्रभारियों के साथ बैठक हुई है उसमें भी होती हुई नजर आई है और आज शाम को जेपी नड्डा माफ कीजिएगा अमित शाह के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद होती हुई नजर आएगी, जिसमें प्रभारी ओम माथुर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, सह प्रभारी नितिन नवीन देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। उस बैठक की बात करते हैं तो उस बैठक में जो है अलग अलग जो लोकसभा की सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को कमजोर कहीं ना कहीं मानती हुई नजर आती है, उसमें जो रणनीति है वो जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में सहमति बनती हुई नजर आ सकती है और जो नामों का ऐलान है वो भी जल्द कहीं ना कहीं जो है कुछ सीटों को लेकर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है आज की बैठक के बाद में। चलिए, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।